Hello students, in previous topic we have to discuss about nth term of an arithmetic progression and today we will discuss uh, some of first n terms of an arithmetic progression. In this exercise we will discuss how to find sum of n terms of an AP. This is exercise 5.3 in your NCERT book. Then let us know what is the formula of sum of n term. Suppose sum of n terms, sum of the n terms of an AP in which first term equal to A, common difference equal to D, and last term equal to L is given by what? Sum of n terms is denoted by Sn. Sum of n terms is denoted by Sn. S for sum and n for number of terms. तो Sn means होता है sum of n number of terms. It is this Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now we can see that here n equal to number of term, a equal to first term, n equal to number of term, a equal to first term, and d equal to common difference. Clear? This equation can also written as Sn equal to n by 2. 2a can written as a plus n minus 1 into d. ये माइनस है ना, दिस इज माइनस, and this equal to n by 2 a plus n minus 1 into d equal to what? L. So if number of terms is n, first term equal to a, common difference equal to d, then sum of n terms is given by Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. And if first term is a, last term is L, and number of term is n, then Sn equal to n by 2 a plus L. Clear? तो जब भी आपको किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म्स का सम फाइंड करना हो, आप इन्हीं दो फार्मूलों का यूज करेंगे. अब वहाँ पे यूज करते हो तो आपको ये देखना है कि यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है तो आप सेकेंड फार्मूले का यूज करेंगे, और अगर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो आप कॉमन डिफरेंस के हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे. अब आइए इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं. जैसे आपकी बुक में एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. सिर्फ दो फार्मूले हैं, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और n बाई 2 a प्लस l. इन्हीं के यूज से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2 7 12 डॉट 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 टू 10 टर्म्स. अब देखो बच्चों, आपको मेन समझना ये है कि कौन a है, कौन d है और कौन n है. ठीक है, तो आइए चेक करते हैं. फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, है ना. अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 2 7 12 डॉट 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 अप टू 10 टर्म्स. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a इक्वल टू 2। कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा? सेकंड से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट कर लो। 7 माइनस 2 5। नंबर ऑफ टर्म्स अप टू 10 टर्म्स, मतलब 10 टर्म तक हमको फाइंड करना है ना। और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है एस एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एस एन की जगह हम क्या लिखेंगे? सम 10 टर्म्स का फाइंड करना, लिखेंगे S10। आप फार्मूला लगा लीजिए। एस एन इक्वल टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ऐसा करिए ना कि फार्मूले को हर लाइन पे, मतलब हर क्वेश्चन में फार्मूले को एक बार ज़रूर से लिखेंगे, जिससे आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कई बच्चे गलती करते हैं कि यहाँ पे इंटू कर देते हैं या यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो उससे गलतियाँ होती हैं। आप लोग ध्यान से पहले फार्मूले को समझ लीजिए। अब देखिए, n के प्लेस पर 10 रखिए, S10 इक्वल टू 10/2, 2a के प्लेस पे 2 अब प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 5। ये कितना हो जाएगा? 10/2 5 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 कितना होता है? 9 9 5 जा 45 एंड दिस इक्वल टू व्हाट? 45 प्लस 4 49 और 49 5 जा कितना होता है? 245। और इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यही आपका आंसर है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 से 100 तक की संख्याओं का सम कितना होगा, तो 1 से 100 तक की संख्या को अगर आपको ऐड करना है ना, तो आप क्या करेंगे? a की वैल्यू कर लेंगे 1 और लास्ट टर्म l को कर लेंगे 100, नंबर ऑफ टर्म n की वैल्यू 100, क्योंकि 1 से 100 तक 100 संख्या है। तो 100/2 1 प्लस 100 यानी 50 इंटू 51। ठीक है, आसानी से आ सकता है आंसर। इसी सीक्वेंस में अब हम सेकंड क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। सेकंड में कह रहा है -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 टर्म्स। तो आप क्या करोगे? a की वैल्यू -37 रखना, d की वैल्यू रखना -33 -37 यानी -33 प्लस 37 यानी 4 आएगा। d की वैल्यू होगी 4, -4 नहीं 4, और n की वैल्यू 12। यहाँ से आप फिर फार्मूला रख के सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, ये चीज़ आपको पहले से स्पष्ट है कि ये AP है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें AP होगा नहीं, तो वो आपको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका बताया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 0.6 1.7 2.8। इसको मैं बता दे रहा हूँ। 0.6 1.7 2.8 चेक करते हैं। 0.6 थर्ड क्वेश्चन है ये आपका। 0.6 2.7 सॉरी 1.7 2.8 डॉट 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 200 टर्म्स। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे a की वैल्यू 0.6, क्लियर है। d की वैल्यू, अब 1.7 से 0.6 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 1.1, या 2.8 से 1.7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो भी 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 100 हैं, और आपको S100 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। तो S100 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100/2 n/2 2a 2 इंटू a की वैल्यू 0.6 प्लस n माइनस 1 100 माइनस 1 इंटू d 1.1, क्लियर है। एंड दिस इक्वल टू व्हाट? 100/2 कितना होता है? 50 इंटू, अब देखिए 2 इंटू 0.6 1.2 हो जाएगा। अब प्लस 100 माइनस 1 होता है 99, और 99 में 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 इंटू 1.1, तो पहले 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 9 जा 99 और फिर 11 9 जा 99 और 9 कैरी हुआ 108, और 1 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा यानी 108.9। अब आप इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 + 2 11 1 कैरी 1 हुआ, और 1 8 9 + 1 10 0, ये 1 और ये 1
यानी 108, 109, 110, 110.1। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 0 एक यहाँ पर है और यहाँ पर एक पॉइंट है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 5 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 5505। क्लियर है? इन क्वेश्चन सेकेंड फर्स्ट 7, 10.5, 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बच्चों की फर्स्ट टर्म क्या है? 7 है। नंबर, अच्छा फर्स्ट टर्म मिल गया और कॉमन डिफरेंस क्या है? देखिए 10.5 यानी 10.5 में से 7 गया तो 3.5 यानी 7/2, 7/2। ये मिल गया डी की वैल्यू, इसमें से इसको हटा दिए, ये मिल गया। तो ए मिल गया, डी मिल गया। लास्ट टर्म कितना है? 84 है। और नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता है, और आप जानते हैं कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सम को फाइंड करने के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना होगा पहले, वो जानकारी होनी चाहिए कितना है ना। उसके बिना क्वेश्चंस को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको फर्स्ट टर्म पता हो गया, कॉमन डिफरेंस पता हो गया, लास्ट टर्म पता हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स आप फाइंड कर लो। कैसे करेंगे? सिंस L इक्वल टू A + n-1 इंटू डी, यानी 84 इक्वल टू 7 + n-1 इंटू 7/2। कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब इसको करिए, 84 - 7 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। ये 7 इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब अगला स्टेप क्या होगा? 77 इंटू, देखिए 7/2 है तो इधर आएगा तो 2/7 हो जाएगा, इक्वल टू n-1। 7 से इसको कट कर दीजिए, 11 × 1 = 77, 11 × 2 = 22, n-1, तो n कितना हुआ? 23। लेकिन आपको करना क्या था? आपको तो सम फाइंड करना है ना। तो सम कैसे फाइंड करोगे? अब n की वैल्यू मिल गई 23, तो अब Sn निकाल लो। Sn कितना होता है? Sn इक्वल टू n/2 a + l। क्लियर? और n/2 a + l से क्या होगा? 23/2 7 + 84। यहाँ तक मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। L की वैल्यू आपने लिख लिया, A की लिख लिया, D की लिख लिया, पूरे को सॉल्व कर दिया, और करने के बाद आपको मिल गया n, और n की वैल्यू को रख दिया यहाँ, है ना। तो अब यहाँ रखने के बाद इसको आप सिंपल कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ज़रा चेक कर लेते हैं। 23/2 इंटू 91 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा भाई? 23 में अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 91 3 जा कितना होता है? 273 को 3 कैरी हुआ 27, और 27 के बाद 182 इसका हो जाएगा, 182 और 192, 200, 209, और यही आपका आंसर है ना। आप चाहें तो अलग से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 23 का 91 में कर लेते हैं, 23 का 91 में देखिए हो जाएगा 23, 2 20 3 9 0, तो 2093 आध हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2, कैंसिल हो गया, 0 से 0 उतर गया, 9 उतरा, 2 × 4 = 8, 1 बचा 13, 2 × 6 = 12, 1, यानी 1046 होल 1/2, 1046 होल 1/2, ये हो गया आंसर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देखिए सेकंड का, फर्स्ट हमने बता दिया, थर्ड सेकंड देखिए, ए की वैल्यू 34 हो जाएगी, डी की वैल्यू -2 होगी, क्योंकि 32 में 34 घट रहा है, ध्यान देना 2 नहीं करना है, -2 करना है, क्योंकि दूसरी संख्या से पहली को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। लास्ट टर्म आपका 10 है तो n निकाल लेना, कितने नंबर ऑफ टर्म है, फिर n/2 + l से हो जाएगा। ऐसे ये भी कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि इन एन ए पी a = 10, d = 3। आप नोट करते जाओ, a = 10 यानी a = 5, d = 3।
तो लिख लेते हैं थर्ड का फर्स्ट, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3, an इक्वल टू 50, फाइंड n एंड sn। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप a की वैल्यू, d की वैल्यू, an की वैल्यू और तीनों लिख लिए और n sn को आपको चाहिए फाइंड करना है। चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे होगा। an इक्वल टू होता है n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के प्लेस पे लिखेंगे 50 और a के प्लेस पे 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 3, ये हो जाएगा देखिए 50 और ये कितना है 5 है, तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो 45 n माइनस 1 इंटू 3, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 45/3 15, तो n की वैल्यू 16। आपको n की वैल्यू मिल गई। अब sn चाहिए ना, तो sn के लिए क्या करेंगे, sn की जगह है 16 इक्वल टू n/2 16/2 a प्लस l 5 प्लस n/2 2a 2 इंटू 5 हो गया 2a, अब प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू लिख लीजिए 3, चूँकि यहाँ पे लास्ट टर्म तो दिया नहीं है तो फिर हम n/2 a प्लस l का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से 16/2 8 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 15 3 जा 45, अब ये कितना हो गया 8 और ये हो गया 55, 5 8 40 440, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, देखिए a की वैल्यू पता है, अब यहाँ nth टर्म की जगह 13th टर्म है, यानी आप n की वैल्यू 13 पुट कर सकते हो, तो a मिल गया, लास्ट टर्म भी मिल गया आपको 35, और इसको मैं बता दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा अलग है, देख लेते हैं। अब थर्ड के सेकंड में हम क्या करेंगे, a13 है ना, तो a13 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 13 माइनस 1 यानी 12d। अब देखिए a13 की जगह लिखेंगे 35 इक्वल टू a की जगह पे 7 प्लस 12d। अब 35 में 7 घटा दीजिए, 28 इक्वल टू 12d, क्यों हो सकता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। a13 इक्वल टू a प्लस 12d, अब 35 इक्वल टू 7 प्लस 12d। अब ये हो जाएगा कितना 35 माइनस 7 28 7 35 28 12d, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/12 7/4 7/3 3 4 12 7 4 20, है ना। d की वैल्यू आपको मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, अब d की वैल्यू मिल गई तो s13 चाहिए। s13 की वैल्यू क्या हो जाएगी 13/2 a प्लस l, है ना, नंबर ऑफ टर्म 13 है, तो n/2 a प्लस l, a की जगह फर्स्ट टर्म 7 और लास्ट टर्म 35। अब इसको लिख सकते हो आप 35 7 42 21, देखिए 242 काटेंगे 21। अब इसका क्या हो जाएगा 13 बन जा 13 को 3 कैरी हुआ 1 हो जाएगा 200। और इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ दे रहा हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन है, आप लोग पूरे को करेंगे, कोई प्रॉब्लम तो पूछेंगे मैं उसको अलग से बता दूंगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 633। चलिए एक इसको भी देख लेते हैं, है नहीं कुछ इसमें, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं ना अब इसको आप लगाएंगे, जो प्रॉब्लम होगी आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको हम समझा देंगे, ठीक है। लेकिन आप बताएंगे कि किस क्वेश्चन में डाउट है तो, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं एक लाइन से क्वेश्चंस को बताता जाऊंगा, आप पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे डाउट होगी वो हमसे आप पूछेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
4. How many terms of the AP? 9, 17, 25 ... must be taken to give a sum 636, है ना। पूछ रहे हैं कि इस एपी के कितने टर्म हम लेंगे कि सम 636 मिल जाएगा, 636 मिल जाएगा। तो देखो बच्चों क्या तरीका है, इसका तरीका बहुत ही आसान है। आप मान लो कि इसके n टर्म्स को लेने पे सम 636 मिलेगा, यानी लेट n टर्म्स ऑफ दिस एपी इज 636। हाँ, अब लिखेंगे Sn इक्वल टू 636। फर्स्ट टर्म आपका 9 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया 9 17 17 25, 8 का अंतर हो गया, है ना। अब आप सॉल्व कर लो। Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, 2a + n - 1 इंटू d, यानी 636 n/2, 2 × 9 + n - 1 इंटू 8। अब देखिए ये 636 में 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू n इंटू 9 दूना 18, ये 8n - 8 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ हम और कर सकते थे, इस 2 को यहीं से कट कर सकते थे ना, थोड़ा स्टेप छोटा हो जाएगा। 636 इक्वल टू n, देखिए इस 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे, कितना बचेगा 9 + n - 1 इंटू 2 4 जा 8, ये 4। इसको लिख सकते हैं कितना 9 + 4n - 4, 9 + 4n - 4, ठीक है। अब ये हो जाएगा कितना n 4n + 5 636। देखिए 4n 9 में से 4 घटा दो 5 बचा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कितना हुआ 4n² + 5n, और इसको उधर ले जाओ -636 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट हो जाए 636 और एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाए, नहीं प्रोडक्ट हो जाए 4 × 636। अब 636 में 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 6 को 2400 2544, है ना। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढिए जिसका प्रोडक्ट हो जाए 2544 और एडिशन या सब्सट्रैक्शन कितना आए 5 आए। तो वो 2 संख्याएं कैसे मिलेंगी, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। आप 2544 का पहले फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर से आप क्वेश्चन में 2 नंबर फाइंड करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, ये चीज़ें आप लोग किस तरीके से सॉल्व करनी ये पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम इसको देख लेते हैं। इसके लिए क्या करिए आप ना, फैक्टर करिए। देखिए अब इसका फैक्टर क्या होगा, 4 का होगा 2 × 2 और 636 का फैक्टर कितना होता है 318। चलिए इसको अलग से करते हैं, 2544 रेफर कर लेते हैं। 2544 का फैक्टर कर लो, 2 से करेंगे कितना होगा 2 × 2 2 2 4 1 2 7 14 2 2 14, फिर 2 से करेंगे 1272 का 636, फिर 2 से करेंगे 636 का 318, फिर 2 से करेंगे 2 × 2 1 हुआ 11 2 5 = 10 2 9 = 18, है ना। अब 3 से करिए 3 5 = 15 3 3 = 9 53 मुझे कटता हुआ नहीं दिख रहा है, छोड़ देते हैं। 3 दूना 6 दूना 12 14, हाँ मिल गया। तो 48 और 53 वो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं 48 और 53। तो हम यहाँ सब इसको लिख सकते हैं 4n² + 5n को लिख सकते हैं 53n - 48n और -636 = 0। अब यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है n छोड़ के, तो लिखेंगे 4n + 53 माइनस यहाँ से क्या करिए
12 कॉमन ले लेते हैं, 12 चौक 48, हाँ 12 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 4n और माइनस इंटू प्लस माइनस 53 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में 4n प्लस 53, दूसरे में n माइनस 12 इक्वल टू 0, है ना। बिल्कुल सिंपल है, फैक्टराइजेशन आपने पढ़ रखा है। अब 4n प्लस 53 अगर 0 होता है तो n की वैल्यू माइनस 53/4 होगी, जो कि रिजेक्ट हो जाएगी। वैल्यू या तो परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए ना, इंटीजर होना चाहिए। एंड इफ n इक्वल टू n माइनस 12 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 12, तो आंसर क्या मिला कि n की वैल्यू 12 लेंगे तो इस सीक्वेंस का सम कितना आएगा, 636 आएगा। क्लियर है। तो आंसर आपका क्या मिला, n इक्वल टू 12। इस तरह से बाकी के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे। तो आज का होमवर्क क्या है, आज का होमवर्क है कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1